नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर, जो कि हमारा उत्तराखंड के वनों से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट भाग 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था। और आज इस वीडियो में मैं कुछ अन्य बुक्स, जैसे आपके अजय रावत जी की बुक हुई और घनश्याम जोशी जी की बुक हुई और आपके एक दो सिंगल लाइनर हुई, उन बुकों से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। उसके बाद में एक आपसे क्वेश्चन मालूम कर रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा, पूर्व कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी जी ने संन्यास ले लिया है और बहुत अच्छा योगदान रहा उनका भारतीय टीम के लिए। और उनके समय में उन्होंने भारतीय टीम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही साथ उन्हीं के साथ सुरेश रैना जी ने भी संन्यास ले लिया है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, मैं आपसे मालूम करने वाला हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष मिला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन मालूम करूंगा और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो वे भी आपके टेस्ट में आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं, तो वे क्वेश्चन भी जो मैं एक्स्ट्रा मालूम करूंगा आपके टेस्ट में मिल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से पूरी वीडियो को देख लें, ऐसा नहीं स्किप करें। तो वे भी क्वेश्चन मेन होते हैं, तो उन्हें भी लिखें और वे भी आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो पहला आपको करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे मालूम किया। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन भी शेयर करने हैं कि इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर सही से पता था। इससे आपकी परख होगी और आपको लगेगा कि हाँ, हमें और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जिनकी तैयारी बेटर है वह और बेटर करें, और जो थोड़ा कमज़ोर हैं उन्हें अधिक से अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर कोई कमज़ोर है या थोड़ा पढ़ाई में उसका स्तर निम्न है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें, निरंतर प्रयास करें, तो आप भी एक दिन सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो कभी 12th में और हाई स्कूल में थर्ड क्लास से पास हुए, लेकिन उन्होंने आगे जब कंपटीशन की तैयारी में गए तो उन्होंने एक लगन से और मेहनत से तैयारी करी और आज वो विभिन्न विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। तो इसलिए कभी भी निगेटिव ना सोचें कि आप की कभी गवर्नमेंट जॉब लग ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आगे भर्तियाँ आई हुई भी हैं, वैसे 746 वैकेंसी आई हुई है और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस के बारे में आप सुन ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा चांस रहेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एसआई की भी पोस्टें हैं और काफ़ी सारी कांस्टेबल की पोस्ट हैं। तो तैयारी करते रहें, क्योंकि भर्तियाँ तो आती रहेंगी समय समय पर, क्या कुछ लेट आए कुछ कम आए, लेकिन भर्तियाँ आती रहती है, कभी भर्ती आनी रुकेगी नहीं। आप देख लेना, आपने वन विभाग का पेपर भी दिया होगा, हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर दे दिया होगा, हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर भी दिया होगा और अन्य कई पदों पर पेपर दिए होंगे। तो इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्या पता किस भर्ती में आपका लक काम करे और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। वनों से संबंधित प्रश्न के भाग 2 होने वाला है। पहले टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब की गई। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में हुई थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वन प्रबंधन कार्य शुरू किया। तो आपके हेनरी रैमजे जी ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की, क्योंकि जिस समय उत्तराखंड के वनों का कार्यभार ठेकेदारों के अंडर में आया था, तो उन्होंने अंधाधुंध इनकी कटाई करवाई। तो उसके बाद में रैमजे जी ने इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया वर्ष 1858 में और वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया था। तो फिलहाल इसका आंसर होगा रैमजे जी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अधिनियम 1865 किसकी सलाह पर पारित हुआ। तो वन अधिनियम 1865 आपके ब्रैंडिस जी की सलाह पर पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, डिट्रिच ब्रैंडिस, जो कि भारत के प्रथम वन महानिदेशक भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष वेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया।
तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1893। यानी कि जो ऐसी भूमि थी, यानी कि हम बोल देते उस भूमि का कोई भी स्वामी नहीं था, स्वामित्व नहीं था, उस पर किसी का अधिकार नहीं था, तो ऐसी भूमि को 1893 में संरक्षित वनों के अंतर्गत उसे कर दिया गया। यानी कि ये भूमि भी अब क्या मानी जाएगी, वनों के अंतर्गत ही मानी जाएगी, जिनका आगे चलकर विरोध भी हुआ था जन समुदाय के द्वारा। उसके अंदर धीरे धीरे कुछ आंदोलन भी होते रहे हैं समय समय पर, और वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में हुई थी। ए ऑप्शन सही है, कुमाऊं में 1868 में और गढ़वाल में 1869 में, क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है, ऐसे प्रश्नों को आप अलग से लिख लिया करें। तो कुमाऊं 1858 और गढ़वाल 1869। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष गढ़वाल वनों को 2 भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल वनों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आपके उत्तरी वन, उत्तरी गढ़वाल के वन और दक्षिणी गढ़वाल के वन, और ये कार्य किया गया था 1914 में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद पुनः इन दोनों भागों को, यानी कि जो गढ़वाल के 2 भाग हुए थे गढ़वाल के वनों के, उन्हें एक कर दिया गया 1924 में। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ष गढ़वाल वनों को 2 भागों में किया गया, 14 में, और किस वर्ष पुनः एक साथ मिला दिया गया, 24 में। 1924 की अगर मैं बात कर लूँ तो 1924 में ही आपके विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि अल्मोड़ा में है, उसकी स्थापना बोसी सेन जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? तो आपका फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। लगातार अगर हम बात करें तो जन समुदाय और यानी कि जो वहाँ के रहने वाले थे और वनों से, इन दोनों चीज़ को लेकर लगातार जन समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था वह लगातार वनों को अपने अंतर्गत किए जा रहा था और वनों में एक तरह से रोक भी लगा दी थी कि कोई आम आदमी वनों में नहीं जा सकता है आपके लकड़ियाँ लेने, इस तरह से। तो इस चीज़ का विरोध हुआ लगातार जन समुदाय द्वारा, और इस विरोध को ही रोकने के लिए 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था, और बहुत सारे इसमें नियम बनाए गए, वो जब हम थियोरटिकल पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। जो भी हमारा नया या छोटा भाई बहन है, अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके हर तरह की जानकारी ले सकते हैं भर्तियों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष पी बेंडम जी थे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने गठन होने के बाद में उसने कई जगह पर घूमे और विवरण किया कि क्या परेशानियां हैं। उसके बाद में उन्होंने 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन पंचायत का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो वन पंचायतों का गठन जो कि आपका 1931 में हुआ था, तो वह शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी हद तक संभावना रहती है। तो वन पंचायतों का गठन किस एक्ट के अंतर्गत? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। क्वेश्चन नंबर 11 है, चमोली में वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो चमोली में अगर वन पंचायत की मैं बात कर लूँ तो वर्ष 1932 में चमोली में वन पंचायत का गठन किया गया था, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन प्रबंधन का पहला कदम 1823 में किसने उठाया? तो अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले वन प्रबंधन का कदम 1823 में किसने उठाया था, तो आपके कमिश्नर ट्रेल जी ने सबसे पहले ये कदम उठाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र क्या था? तो खुमाड़ जो कि आपका सल्ट क्षेत्र में आता है, तो ये था मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का मुख्य केंद्र, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मैं बात कर लूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 6 अप्रैल 1930 को ये आंदोलन चलाया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। उसके अंदर
1932 में पुनः चला था, 2 बार चला था, क्योंकि एक बार आपका 1930 में चलने के बाद में गांधी इरविन समझौते के बाद ये बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 1932 में चला गया था और 1934 तक चला था। तो 2 बार चला था, प्रथम बार 1930 में और द्वितीय बार 1932 में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉग कीपर को कौन लाया? तो कुमाऊं में आलू की प्रजाति जो कि उसका नाम था लॉग कीपर, इसे आपके लाए नॉर्मन गिल्ची। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं नॉर्मन बोरलॉग की बात कर लूँ तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के निवासी थे और इन्हें ही हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगर भारतीय हरित क्रांति की जनक की बात कर लूँ तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आलू की बात कर लूँ तो सर्वाधिक आलू आपका यूपी में होता है और देश की बात कर लूँ तो सर्वाधिक आलू आपके भारत में होता है। राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान की मैं बात कर लूँ तो आपके शिमला में है राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान, और अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान की बात कर लूँ तो आपका पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है। और आलू आपका सोलेनेसी कुल का एक पौधा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामगढ़ में फल उद्यान किसने लगाया? तो रामगढ़ में फल उद्यान की स्थापना आपके डेरियाज जी ने की थी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डेरियाज। और अगर मैं बात कर लूँ कि आपका एक स्थान और है जहाँ पर घोड़ाखाल में फल उद्यान की स्थापना जनरल व्हीलर के द्वारा की गई थी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, रामगढ़ में फल उद्यान डेरियाज और आपका घोड़ाखाल में फल उद्यान जनरल व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो आपके चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1869 में की गई थी, यानी कि आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं 1969 की बात कर लूँ तो साथियों 1969 में आपके दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जिनका संबंध भारतीय सिनेमा से है, या मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय सिनेमा के सबसे उच्च अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड सर्वप्रथम देवकी रानी रोरिक जी को द्वारा दिया गया था, यानी कि सबसे पहले देवकी रानी रोरिक को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। अगर मैं विश्व की बात कर लूँ कि विश्व में सिनेमा का क्षेत्र में सर्वोत्तम अवार्ड कौन सा है, तो आपका ऑस्कर अवार्ड आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि विश्व का सर्वोत्तम अवार्ड कौन सा है, तो आपका नोबेल अवार्ड आ जाता है। और भारत का सर्वोत्तम अवार्ड क्या है? आपका भारत रत्न अवार्ड है। सबसे कम आयु में भारत रत्न किसे मिला? सचिन तेंदुलकर जी को मिला। सबसे पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला तो आपकी इंदिरा गांधी जी। प्रथम गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला तो खान अब्दुल गफ्फार खां। और दूसरे गैर भारतीय व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला तो आपके नेल्सन मंडेला जी आ जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे पहले किसे मिला था तो आपके सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन, इन्हें दिया गया था सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड। और भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1954 में भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1932 में ही चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टिहरी में चाय की खेती कब प्रारंभ की गई? तो आपकी टिहरी में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी 1835 में। अगर मैं बात कर लूँ चाय के बारे में तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का सुझाव या विचार आपके 1824 में एक लेखक हुए हैं जिनका नाम था बिशप हेयर जी। तो उन बिशप हेयर जी ने सबसे पहले 1824 में अपनी पुस्तक में विचार दिया था कि जो उत्तराखंड की भूमि है ये चाय की खेती के लिए उत्तम है, इस भूमि का तापमान सूट करता है आपकी चाय की खेती के लिए। उसके बाद में पूरे भारत में वर्ष 1834 में एक चाय कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद में 1835 में उत्तराखंड के 2 स्थान, यानी कि एक आपका भीमताल और दूसरा आपका लक्ष्मेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है, इन 2 जगह पर चाय की खेती की गई, जो कि पहली खेप थी कुमाऊं में चाय की। उसके बाद में टिहरी में 1835 में चाय की खेती की गई थी। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो चाय विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो आपका अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीनी चाय विशेषज्ञ, यानी कि चाइना, नॉर्मल वैसी चीनी नहीं, यानी कि चाइना
का एक व्यक्ति है चीन चाय विशेषज्ञ एसाई वंग गढ़वाल कब आया था? तो एसाई वंग जी आपके वर्ष 1850 में गढ़वाल आए थे, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो मसूरी वन्य जीव की स्थापना आपके 1993 में हुई थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और इसका क्षेत्रफल आपका 11 वर्ग किलोमीटर या 10.73 या कहीं कहीं 78 वर्ग किलोमीटर आ जाता है, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है आपका उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो आपके नंदकानन, पुष्पावली और भ्यूंडार पर्क तीनों ही आपके नाम है फूलों की घाटी के, लेकिन आपका फ्रैंक स्माइथ घाटी और इस प्रकार से कई नाम और आ जाते हैं, और आपका अलका नाम भी इसी का आता है, लेकिन पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है। फिलहाल आंसर डी है। फूलों की घाटी की बात करूँ तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि उत्तराखंड के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी इसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना प्रतिशत है? तो राज्य वन पंचायतों के अंतर्गत जो आता है वह आपका 15.32 यानी कि 32% आपका प्रतिशत वन पंचायतों के नियंत्रण में है, यानी कि जितने टोटल वन है उसमें से कितना भाग वन पंचायतों के अधीन आता है? तो 15.32%। क्वेश्चन नंबर 23 है वन महोत्सव का आयोजन कब हुआ? तो वन महोत्सव का आयोजन 1950 में, भारत के लेवल का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन एग्जाम में आ रखा है। तो वन महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? तो 1850 में आपका कन्हैया लाल मुंशी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1950 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पूरा नाम उनका कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी आ जाता है, KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। क्वेश्चन नंबर 24 है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? तो आपका उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान आपका श्रीनगर में स्थित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? तो बद्रीनाथ मंदिर जो कि आपका चमोली में स्थित है, और आपके 4 धामों में एक धाम है पूरे भारत में, और उत्तराखंड में भी जो 4 धाम है उसमें भी इसे सम्मिलित किया जाता है। तो आपके बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में चंदन को दिया जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ आपका स्थित है टिहरी गढ़वाल में, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और टिहरी गढ़वाल आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 है कीर्ति ग्लेशियर का संबंध किससे है? तो आपका कीर्ति ग्लेशियर आ जाता है संबंधित उत्तरकाशी से, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टिहरी कीर्ति ग्लेशियर किससे संबंधित है? उत्तरकाशी से। ये कुछ मैंने 5 क्वेश्चन अन्य रखे हैं, यानी कि वनों से वैसे संबंधित नहीं है, अन्य है, और कुछ और जो वनों के प्रश्न बचे हैं वो मैं किसी मिक्स टेस्ट में आपको मिक्स करके दे दूंगा। जो आपका मिक्स टेस्ट भाग 11 आएगा उसमें वनों से जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें मैं आपके सामने ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 28 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में जल संस्थान की स्थापना 2002 में की गई थी। अगर मैं जल की बात कर लूँ तो आपका 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, और आपका भारी जल का सूत्र D2O आपका भारी जल का सूत्र आ जाता है, और आपका नॉर्मल जल का तो आपको पता ही होगा। और अगर उसके बाद में मैं बात कर लूँ कि हम शुद्ध जल कैसे करते हैं, या जैसे क्लोरीन की गोलियां डालकर या उबाल कर भी हम शुद्ध जल भी प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके साइंस में आते हैं। लेकिन मैं बात करूँ तो समूह ज्ञान के पेपर में साइंस के क्वेश्चन को नहीं दिया जाता। अगर कोई स्पेशल हो तो वहाँ पर साइंस का पैटर्न या सिलेबस खोल के देते थे, जैसे आपका वन विभाग है, वन विभाग दरोगा, तो वहाँ पर आपका साइंस का पैटर्न दे रखा है, तो वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 29 है इचारी बांध किस नदी पर है? तो आपका इचारी बांध टोंस नदी पर स्थित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोंस नदी जो कि आपके रूपिन सुपिन ग्लेशियर से भी निकलती है, तो फिलहाल इसका आंसर होगा बी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कांडा
की रानी किसे कहा जाता है? तो कांडा की रानी आपका कहा जाता है तीलू रोतेली जी को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीलू रोतेली जिनके पिताजी भूप सिंह गोरला जी थे, और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही कम आयु में लगभग 6 युद्ध लड़ लिए थे, और उसके बाद में पूर्वी नयार नदी में इनकी सर काटकर हत्या कर दी गई थी, और वीरांगना है ये बहुत बड़ी, तो इन्हें ही कहा गया है कांडा की रानी। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। कैसा आपको टेस्ट लगा प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके बताएं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर संपर्क करें, और हमारे केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड परिवार को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार के साथ जुड़ें। और डेली 3 से 4, 5 से 6 टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।